नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नई बात नहीं है। उनकी बातें, उनके वक्तव्य, उनकी सरकार के फैसले, उनके कदमों को लेकर बहुत बड़ी तादाद में आलोचनाएं दिन दर दिन होती रहती हैं। और जो मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो सही बातें की जाती हैं, होती हैं, जो सचमुच जनता तक पहुँचाने लायक होती हैं, उन्हें जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो गोल कर जाया करता है, वो ब्लैकआउट कर दिया करता है। ये सब हो रहा है, लेकिन जो अब सोशल मीडिया का दौर है और जो ये तंत्र है, इस दौर में कुछ छुपता नहीं है। जहाँ तक बात जानी है, जिन तक बात जानी है, वो चली ही जाती है। और एक कह सकते हैं कि उसे लेकर चर्चा तो खड़ी हो ही जाती है, उसे लेकर बहस तो शुरू हो ही जाती है। और लाख कोशिश करें, चाहे मोदी जी कोशिश कर लें, मोदी जी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो मन की बात करते हैं। जो सवाल हैं, गंभीर किस्म के सवाल हैं, पौने 11 बरस में बहुत सारे सवाल मोदी जी से पूछे गए, लेकिन जवाब नहीं आता है। बहरहाल, वो एक अलग विषय, अलग बात है। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे रिटायर्ड आईएएस अफसर की, जिन्हें देश ही नहीं, दुनिया में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है। नाम है अशोक वाजपेयी। वे कवि भी हैं, वे साहित्यकार भी, और ऐसे कवि, ऐसे साहित्यकार जिनका लिखा या जिनका बोला बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही अशोक वाजपेयी रविवार को भोपाल में थे। यहाँ एक आयोजन किया गया था। उस आयोजन में जब अवसर आया अशोक वाजपेयी जी का, और उन्होंने जो कुछ कहा, जो बोला, लगभग सवा घंटे का उनका उद्बोधन, वहां बहुत तालियां पिटी, जमकर लोगों ने उस जो भी बातें उन्होंने रखी उसे सराहा गया। लेकिन वही हुआ, क्योंकि वो था कुछ वही सच जो न तो मोदी भक्तों को रास आता है, अंध भक्तों को रास आता है, और ना ही जो ये गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये छाप सकता है, दिखा सकता है। ठीक है, मीडिया ने उसे ब्लैकआउट किया। एक आध दो कोई मीडिया है, देशबंधु जैसे अखबार, जिनका सर्कुलेशन अब ना के बराबर है, पहले भी नहीं था उतना, लेकिन अब तो जो दौर आ गया है, इस दौर में तो अखबारों को पढ़ा जाना और ये जो चैनल्स हैं, उन्हें भी देखा जाना बहुत कम हो गया है। गोदी मीडिया के चैनल भी नहीं देखते हैं लोग। फिर भी जब खबरें चलती हैं तो निगाह नजर पड़ जाती है और लगता है कि वास्तव में सच कुछ बयां किया जा रहा, तो लोग रुक जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं उसे। लेकिन अब सच दिखाना जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बस का नहीं। लेकिन ये जो जलसा भोपाल में हुआ, आयोजन जो हुआ, वो खबर तो बन गई है और बड़ी खबर बनी है। उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। जो अशोक वाजपेयी जी ने भोपाल में जो कुछ भी कहा है और जमकर तीखी आलोचना की, वो सच बयां किए हैं, जिससे देश वाबस्ता हो रहा है, देशवासी जिससे दो चार हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मोदी भक्त हैं वो उससे कहीं, जो सारा कुछ चल रहा है इस समय हिंदुस्तान में, उससे परेशान ना हो, भारत में जो चल रहा है उससे हैरान ना हो। रोजगार, कहीं शिक्षा, जिस तरीके की स्थिति है, सब कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं। और आमजन तो बहुत पीड़ित परेशान, लेकिन वो जो एक धर्म की घुट्टी है, जो एक अफ़ीम है, वो चटा दी गई है और उसमें सब गाफ़िल हैं। और मैं तो बात करूँगा अशोक वाजपेयी जी की, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी का जो उद्बोधन था, पूरा का पूरा आयोजन था, वहाँ मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन एक बहुत प्रबुद्ध जन हैं, पत्रकार हैं पुराने, नाम है पूर्णेंदु शुक्ला। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे पूरा का पूरा जो वहाँ का आयोजन से जुड़ा कुछ वृतांत लिखा है, घटना लिखी है, और उन्होंने भी उसमें जताया। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ जो कुछ भी सशक्त स्वर थे, एक प्रखर कवि, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एक ऐसे आईएएस जिन्होंने बहुत दिशा और दशा, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो या देश में जब अवसर मिला वहाँ दिखाई उन्होंने अपने कलम के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए। तो उन्होंने जो कुछ वहाँ कहा, तो वो कार्यक्रम से जुड़ा पूरा का पूरा जो एक कुछ छप सकता था, कुछ चीज़ें हो सकती थी, ब्लैकआउट है। उन्होंने कहा है कि रविवार सुबह जब मैंने भास्कर देखा, टाइम्स देखा और प्रमुख अखबारों को देखा, तो उस इवेंट जो है, कहीं किसी ने उसको कवर करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। तो ये दर्शाता दिखलाता है कि क्या स्थिति है देश में। और जो अशोक वाजपेयी जी तो बहुत बेबाक हैं। अपने जो एक तल्ख़ अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, वो किसी को बख्शते नहीं। उन्होंने जो एक प्रखर
अंदाज में जो चीज़ें कहीं वो असहिष्णुता है, हिंसा है, उसे लेकर चिंता व्यक्त की गई और जो समाज में इस वक़्त उनका इशारा संकेतों में बहुत उन्होंने प्रहार किए, नाम लिए नहीं, लेकिन जो झूठ का बोलबाला है वो सब है। तो इन्हें जो ये पुर्णेंदु शुक्ला हैं, उन्होंने अपनी उस फ़ेसबुक वॉल पे उसको परोया है, कुछ चीज़ें लिखी हैं। मैं ज़रूर उसको उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने जैसे साफ-साफ कहीं इंगित किया है, दिखाया है, उन्होंने बताया है कि जो महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कि महात्मा गांधी तीनों प्रमुख जो आंदोलन थे, एक संदर्भ दिया गया था, वो जो वहाँ दर्शक थे, सुधी दर्शक थे, उनके लिए, श्रोता थे, उनके लिए कि जो बापू के सत्याग्रह, सविनय, अवज्ञा और असहयोग में से किसी ना किसी मार्ग पर चलकर समाज को अपना छोटा ही सही पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवज्ञा है। इसके लिए ज़रूरी है नहीं है कि वो लाठी उठाएँ, बल्कि हर व्यक्ति जो जहाँ है, अपनी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अवज्ञा के अधिकार का प्रभावी उपयोग कर अपना प्रतिरोध तो दर्ज करा ही सकता है। ये कुछ उनके भाषण से ध्वनित हुआ था। फिर उन्होंने कुछ और भी उल्लेखित किया है, ये जो वो सारा का सारा अशोक वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2 प्रसंगों की कहीं उल्लेख है उसमें कि गांधी जी को याद किया और उस उदाहरण के माध्यम से आज नेताओं के बौनेपन की ओर इशारा किया। बौनापन कौन दिखा रहा है, दर्शा रहा है, बहुत इसकी आवश्यकता नहीं है बताने या दिखाने की या उसको उल्लेखित करने की। लेकिन हाँ, बहुत जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ जो उसमें कह सकते हैं कि ध्वनित हो रहा था, वही जो जो धर्म के प्रति जो विद्रूपता है, असहिष्णुता है और जो 2 प्रमुख समुदाय यानी हिंदू-मुस्लिम और खासकर हिंदी पट्टी है, वहाँ जिस तरीके से जो चाहे त्योहार हों या और अवसर हों, तो वहाँ जो घृणा है, वैमनस्यता है, हिंसा है, उसके बिना संपन्न नहीं हो रहे हैं, उस पे कहीं प्रकाश डाला गया था और कहा गया था कि स्थितियाँ दुर्भाग्यपूर्ण हैं और है सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो अशोक वाजपेयी जी हैं, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं, तो बड़े अर्थपूर्ण बातें होती हैं, बहुत सारा उसमें अर्थ निकल कर आता है। उन्होंने जो कहीं ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं बायोलॉजिकल जो नहीं बताने वाली बात है, उसको भी इशारे-इशारों में कहा कि विदुषी महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के खुद को बायोलॉजिकल बताने वाले बयान पर आपत्ति करते हुए, इसे जन्म देने वाली माँ का अपमान बताया। ये हुआ है, ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। वो मराठी साहित्यकार वाला जो एक वो था, उसके लेकर कहीं था। फिर उन्होंने जो गांधी, तिलक, अरबिंदो, विनोबा और गीता पर जो अच्छी खासी टिकट पुस्तकें भी लिखी हैं, उन्हें लेकर कुछ बातें कहीं उन्होंने कहीं कहा कि ये जो चल रहा है सारा कुछ और उसमें छुपा था कि मोदी जी जिस तरीके से भाषण देते हैं, जिस तरीके से मिथ्या बातें करते हैं, उसमें इशारों में बहुत सारी उन्होंने तीखी तल्ख़ आलोचनाएँ की हैं और इसमें सबसे ख़ास बात यही है, वो जो निकलता है कि इतना सब कुछ बोला गया, सारा कुछ है, ठीक है, आप मोदी को छोड़ के भी तो रिपोर्ट कर सकते थे। मीडिया के रोल पर बहुत कुछ कहा वाजपेयी जी ने, जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है या जो मेनस्ट्रीम मीडिया का रोल हो गया है, उसकी तल्ख़ तीखी आलोचना की और जो दृश्य एक पूरा का पूरा था, इस दृश्य के बाद बहुत लोगों ने इसमें जो ये पुर्णेंदु शुक्ला की जो फ़ेसबुक वॉल पे है, उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो अभी तनावपूर्ण स्थिति है, भारत की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, झूठ का जो बोलबाला है, धर्म के लोगों पर धर्म के नाम पर लोगों को एक-दूसरे से लड़ाया जा रहा है। तो इस तनावपूर्ण स्थिति के लिए ज़िम्मेदारी कट्टरपंथी लोगों, नेताओं और विशेषकर प्रधानमंत्री को उन्होंने कहीं जो परोक्ष रूप से कहीं उन पर प्रहार किया था कि इन हालातों के लिए कोई ज़िम्मेदार है तो प्रधानमंत्री जी हैं। वो चाहें तो सब कुछ रुक सकता है, लेकिन कैसे रुकेगा? जब वोट की आपको फसल काटना है और यही सब कुछ था। एक लंबा, एक शानदार उद्बोधन उसमें बहुत सारे जो इस पुर्णेंदु शुक्ला जी की जो टिप्पणी या जो उनके फ़ेसबुक वॉल पर उन्होंने सारा का सारा घटनाक्रम या जो पूरा ये आयोजन से जुड़ा एक ब्रीफ व्यक्त किया है, उसकी बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की और सबने कहा जो-जो वहाँ रहा कि सचमुच हम वहाँ मौजूद थे और बहुत जो सच्चाई इस वक़्त देश की, एक कड़वा सच है, जो ठीक नहीं है भारत के लिए। ये ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर जो कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजीयत हो रही है, उसे भी कहीं इस लोगों ने उसकी ओर ध्यान खींचा है। जो कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स में कइयों ने कहा है कि जो सत्य कहने के लिए जो अशोक वाजपेयी जाने जाते हैं और उसके लिए हम उन्हें सराहते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं।
और जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो जो छुपा गया है, उसकी भी तीखी तल्ख़ आलोचना हुई है। लोगों ने बहुत इसकी और फिर ये भी है, कई लोगों ने कहा है कि बहुत शानदार उद्बोधन था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था और जो ऐसे साहसी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, ये ये जब मंच पर बोलते हैं तो कभी-कभार ही इनको सुन पाते हैं। सटीक बात, अनुकरणीय जो बातें होती हैं, तो समाज यदि कहीं उसमें ध्वनित है कि इसको कहीं अंगीकार करे, जो ये भक्त है, अंधभक्त है, इनको छोड़कर बाकी है। ज़रूरत यही है कि आपको आवाज़ उठानी होगी, वही कुछ ध्वनित था। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम एक लाइन में कहें, तो जो एक रिटायर्ड आईएएस हैं, अशोक वाजपेयी जी, उन्होंने एक बखिया उधेड़ कर रख दी है मोदी जी की। लेकिन मोदी जी को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उनकी सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उन्हें तो जो करना है सो करना है, कुर्सी मिली हुई है और हालात वैसे ही हैं कि अब जब है हमारे पास तो फिर हम ही हम हैं और तो कोई है नहीं। वही अंदाज़ मोदी जी का होता है, वो जहाँ जाते हैं, जहाँ जो करते हैं, भूल ही जाते हैं कि जो भारत है उसको बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और यदि इस भारत को जैसा था, जैसा है, वैसा बनाए रखना है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो कहीं अशोक वाजपेयी जी ने संकेतों में कहीं उद्धृत किया है कि ये वैमनस्यता, ये विद्रूपता और फिर ये जो मिथ्या बातें हैं, इसे छोड़ना होगा। वरना जो हम जिस बिखराव की ओर बढ़ रहे हैं, भले ही बात करें मोदी जी की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित भारत और क्या-क्या वो जो कहते हैं जुमलेबाज़ी, वो जुमले शायद जुमले ही रह जाएँगे यदि चेतें नहीं तो। और ये चेतना आना है या किसी को चेतना है, तो वो आम जन को चेतना होगा। क्योंकि उम्मीद नहीं है, जो इस समय सत्ता में लोग हैं, सत्तासीन हैं, वो तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे सत्ता में बने रहें, सत्ता पाई जाए, सत्ता हाथों से नहीं जाए। करेगा कोई, तो वो आम जन करेगा। यही कुछ इस पूरे आयोजन से ध्वनित था। देखिएगा, सुनिएगा वो वॉल पे जो है, उसको आप पूरा पढ़िएगा, चाहे पूर्णेंदु शुक्ला की वॉल हो और बहुत कई लोगों ने उसको अलग-अलग अपने-अपने स्तर तरीके से उसको पूरा उद्धृत किया है अशोक वाजपेयी जी के। तो एक एनजीओ का आयोजन था, उस आयोजन की बहुत सारी जो सच्चाई जो वहाँ व्यक्त की गई, अलग-अलग जो उसमें वक्तागण थे और सबसे तल्ख़ और तीखी यदि किसी की टिप्पणियाँ थी, तो वो अशोक वाजपेयी जी की थी, जिन्होंने जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, देश के जो हालात हैं, उसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। पढ़िएगा आप, देखिएगा उसको और जो टिप्पणी आपकी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।